अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रही हूँ वो है दुपट्टों से, पुराने दुपट्टों से बच्चों की शर्ट तैयार करना। ठीक है, ये मेरे पास ये दुपट्टा था जिसकी मैं कम से कम 12 साल की बच्ची है, उसकी मैं शर्ट तैयार करने लगी हूँ। ये देखें, ये दुपट्टा है, इसको मैंने इस्त्री मार के बस सिंपल तय कर लिया था। ये देखें, ये दोनों पीस हैं, डबल करनी है मैंने और बिल्कुल एक्यूरेट जैसे डिजाइन है उस डिजाइन के नीचे ही जो ये प्रिंट है, इस प्रिंट के नीचे ही सेम वही प्रिंट होना चाहिए। फिर मैंने इसको बिल्कुल इस्त्री करके सही तरीके से इसको प्रेस कर लिया। ठीक है, तमाम चोने वगैरह सब रिमूव कर दिए। अब इस बच्ची का साइज जो है वो, इसकी लेंथ है 35 इंच और जो मैंने दामन जो रखना है वो इसका कम से कम भी 20 इंच तैयार दामन रखना है। लेकिन मैं जो ये शर्ट बना रही हूँ ये थोड़ी सी ए लाइन शेप में दे रही हूँ कि ये जितना इसका, ये दुपट्टे का नीचे का जितना अरस है ये सारा ही उसके अंदर आ जाए, सीधी शर्ट नहीं बना रही। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे एक के ऊपर एक करके तमाम इसकी पहले मैं सेटिंग कर लूंगी। मैंने सबसे पहले इसको इस तरह से सीधा बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन, इस प्रिंट के नीचे दूसरा प्रिंट बिल्कुल एक्यूरेट ये रख दिया। फिर इसके बाद इसकी टोटल जो लंबाई थी वो 35 इंच थी, तो 35 इंच की जगह मैंने 36 इंच ले ली। ठीक है, 36 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। इसके बाद इसका तीरा था 14 इंच, तो मैंने 15 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिया। 13.5 है तो 13.5, 14.5। ठीक है, फिर ये जो राउंड है ये 7.5 इंच का राउंड है, तो मैंने ये यहाँ पे 8 इंच का ये राउंड ये बिल्कुल ऐसे निशान लगा लिया। ठीक है, इसके बाद पहले मैं ये कंधे की कटिंग करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ये पूरा 7.5 इंच के ऊपर मैंने ये कंधे की कटिंग की। इसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगाया। चेस्ट जो है वो 17.5 इंच है, कमर जो है वो 16 इंच है, तो 16 इंच के ऊपर ये मैंने निशान लगाने के बाद इसे मैं थोड़ा खुला ही सीऊंगी और यहाँ से इसको, ये दामन मैंने चूंकि ए लाइन शेप देनी है तो इसको ऐसे सीधा निशान लगा लूंगी। अब इस निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर दूंगी। ये नहीं, ए लाइन शर्ट कटिंग होगी। ये जो चेस्ट का निशान है इस निशान को ऊपर कंधे का आधा इंच और जितना सिलाई में जाएगा वहां तक नापूंगी, तो ये पूरा 7.5 इंच राउंड होना चाहिए मेरा। ठीक है, छोटा कट जाए वो सही है, बड़ा नहीं कटना चाहिए। अब ये इसकी तमाम निशानात उल्टी साइड के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगी जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, और नीचे से पूरी ये खोल दूंगी। इसके बाद क्योंकि ये दुपट्टा है इसलिए दुपट्टे जो है ये आपस में बहुत ज्यादा चिपकते हैं। ये फ्रंट की कटिंग की, चाहे बच्ची हो चाहे बड़ी हो, फ्रंट कंधे की जरूर कटिंग होती है। अब ये जो चीज बची थी ऊपर से ये दुपट्टे की, तो इसमें मैं स्लीव्स बनाऊंगी। स्लीव्स की लेंथ जो है वो कम से कम भी मुझे 19 इंच चाहिए, तो ये तो बहुत ही कम है। चले खैर है जी, हम इसको कवर करते हैं और किस तरह से कवर करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं इसको जितने इसका तीरा था उससे मैं 8 इंच के ऊपर, क्योंकि 7.5 इंच का इसका कंधा है, राउंड जो है आस्तीन का, और कंधे ये जो चीज़ है ये 7.5 इंच है, तो मैं 8 इंच के ऊपर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब हम ये करेंगे कि हम इस चीज़ को उड़ा देंगे, कट कर देंगे। उड़ा देंगे मतलब ये नहीं कि फेंक देंगे, मतलब ये कि हम इसको काट के साइड पे रख देंगे और यहाँ पे फिर हम जॉइंट लगाएंगे। अब ये जो आस्तीन है इसके ये मैं जॉइंट लगाऊंगी ये, और जो मैंने खिलाई का उतारा था ये बीच में लगा दूंगी। इससे मुझे जो रिक्वायर्ड आस्तीन थी 20 इंच की वो मुझे मिल जाएगी। ये सादा यहाँ पे हो जाएगा
और ये हो जाएगा, इससे डिज़ाइन बन जाएगा। और ये जो बाकी बचे हुए पीस हैं इसकी तो मैं गले की पाइपिंग कर लूँगी, और ये जो है सादा प्रिंट, सादा वाला पोर्शन, इससे गले का डिज़ाइन बना दूँगी। ठीक है, सामने से पाइपिंग लगा के गला बना दूँगी। इसका गला जो मैंने रखा है इसकी डेप्थ 4.5 है और साइड से ये 3.25 है। 3.25 से मुराद 2.5 इंच, 2 और आधा, फिर इस दोनों के दरमियान में, आधे के दरमियान में छोटी सी लाइन होती है, वो चीज़ 2.5 और फिर आधे का आधा, यानी 3.25। इसकी साइड मैंने 3.25 रखी और फिर इसके बाद इसको मैंने ये राउंड में कट कर दिया। अब राउंड में कट करने के बाद इस चीज़ को मैं इसके सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर सारा मार्क कर लूँगी। अब ये पूरा राउंड पे मैंने मार्क कर लिया। अब इस चीज़ को इस लाइन के ऊपर चिपका दूँगी। अब इसको ये नीचे की तरफ, सामने मैंने इसे ओपन करना है, उस पर पाइपिंग लगानी है। तो ये मैं 1 इंच की बुकरम, और टोटल इसकी लेंथ जो है वो 10 इंच है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैं ऐसे एग्जैक्ट इसको सेंटर में करते हुए प्रेस करके चिपका दूंगी। अब पूरा ये जैसे ये इसका जो किनारा है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दूंगी, बिल्कुल किनारा। ये जो मैंने पट्टी चिपकाई है इसको सेंटर से कट कर दूंगी, सेंटर पे। ये देखिए भी कट हो गया। अब इस पे पाइपिंग पहले लगाऊंगी, फिर ऊपर ये वाली पाइपिंग लगाऊंगी। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने पाइपिंग के लिए कपड़े काटे थे ग्रीन कलर का, इसको मैं गले के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से इसको रखूंगी जो मैंने बुकरम लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने बुकरम के किनारे किनारे पे रख के सिलाई लगाई, और जब मैं नीचे वाली साइड पे पहुंची तो मैंने इसको इस तरह से टर्न दे दिया, और फिर यहाँ पे लाके सिलाई बिल्कुल एंड पे, ये एंड पे लाके सिलाई को मैंने स्टॉप करके दोबारा रिवर्स किया, और फिर टांका निकाल दिया मशीन से। फिर दोबारा इस वाले कपड़े को, जो दूसरी साइड के पर कपड़ा था, उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया, और फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू की। उल्टी साइड से ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ये देखिए दोनों को स्टॉप कर दिया मैंने, स्टॉप करके, यानी यहाँ से पहले सिलाई लगा के धागा तोड़ दिया, फिर दोबारा यहाँ से दूसरी तरफ सिलाई लगाई। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से रख के अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लूँ, और इसके नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो कि मैंने ऊपर से इसे फोल्ड किया हुआ है रख के, ऐसे बीच में रख के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखो इसके किनारे किनारे की ये मैंने सिलाई लगाई, इसे मोड़ा, और फिर एक और दूसरी सिलाई, एक पैर का फासला देके ये सेकंड सिलाई लगा दी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कपड़ा नीचे करके इसे रखा है ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा ये ओपन रहे। इसके बाद अब मैं दोनों ये किनारे पे इसके पाइपिंग लगाऊंगी, गले के किनारे पे ये ऐसे रख के पाइपिंग, एक पैर का फासला देके सिलाई लगाऊंगी। ये जो मैंने गले के लिए कपड़ा रखा हुआ है पाइपिंग के लिए, ये मैंने रेप कटिंग की है इसकी। ठीक है, आड़ी कटिंग। गले के ऊपर भी मैंने इसी तरह से ये किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है। अब इसको दोनों साइड, और यहाँ पे जब मैं पहुंची हूँ जहाँ तक ये गले की पाइपिंग लगी हुई है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ूंगी, ऐसे, फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे किया, और फिर ऐसे पाइपिंग कर, ये पाइपिंग हो जाएगी। पूरे गले पे इसी तरह से लगाऊंगी, और फिर यहाँ तक जब पहुँचूंगी किनारे तक, जब नीचे की तरफ आऊंगी, फिर एक पैर का फासला देते हुए पूरा ऊपर तक ले जाऊंगी। ऐसे ही एक किनारे पे मैंने यहाँ से सिलाई लगाई, ये बिल्कुल किनारे पे ऐसे सिलाई लगा के यहाँ तक जब मैं पहुँची हूँ, नीचे आई हूँ, नीचे आके फिर मैंने
एक पैर का फासला देके ये पूरी सिलाई लगा दी। इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड का भी गला बनाऊंगी। इसको ऐसे अंदर करूंगी, ऐसे अंदर करूंगी और फिर इस तरह से। अब ये देखिए दोनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा के मोड़ लिया और इसके एक पैर का फासला देके दूसरी सिलाई भी लगा दी। ये हो गया। अब मैं बैक साइड के ऊपर पाइपिंग कपड़ा लगाऊंगी जो मैंने ये ओरेप कटिंग की है। इसको ऐसे रख के एक पैर का फासला देके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ओरेप पट्टी के ऊपर मैंने एक पैर का फासला देके ये सिलाई लगानी है टोटल, और किसी चीज़ को नहीं खींचना था, ना इस ओरेप पट्टी को खींचा है, ना ये राउंड में जो मैंने नेक काटा है इसको खींचा है। अच्छा हाँ, ये जो मैंने बैक साइड का राउंड काटा था ये मैंने 2.5 इंच के ऊपर काटा था। साइड इसकी 2.5 इंच है और डेप्थ जो है वो भी 2.5 इंच थी। ये कम इसलिए मैंने 2.5 इंच पे ये साइड काटी है कि जब हम इसकी ये आधा इंच सिलाई करेंगे तो ये पौने 3 इंच के ऊपर हो जाएगा, यानी दो लाइनों के बराबर एक पैर के फासले से जो मैंने सिलाई की है। अब ये टोटल जो हो जाएगा ये पौने 3 के ऊपर ये हो जाएगा गला। ठीक है, सिलाई का हक छोड़ के मैंने किया था ना, 2.5 इंच के ऊपर कटिंग की है। अब इसको ये जो कपड़ा है इसको सीधी साइड में अपनी तरफ रखूंगी और इसको अंदर की तरफ करके ये किनारे के ऊपर, बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। अब उल्टी साइड करूंगी और ये जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ऐसे कैंची से ऐसे कट करूंगी और इस एक्स्ट्रा कपड़े को साथ साथ ऐसे बिल्कुल आस्ता आस्ता ये कट कर देंगे। ये जब अब मैंने कट कर लिया है, इसके बाद ये फ्रंट को उठाया और इसका कंधा, दोनों कंधों को आपस में रख के सिलाई लगा दी। जब मैं इसके गले वाली साइड पे पहुंचूंगी तो ये देखें बिल्कुल बराबर है, ये फ्रंट गले का किनारा और इसका किनारा, जहां तक मैंने ये सिलाई लगाई इसका किनारा दोनों बराबर है। और फिर इसको इसके ऊपर रख के ऐसे फोल्ड कर दूँ, फिर इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा लूँ। कंधे की सिलाइयाँ ज्वाइन करने के बाद इसका जो ये कंधे वाली साइड का पोर्शन है इसको मैं ऐसे कट कर दूँ। ठीक है, दोनों साइड से ये। इसके बाद ये जो मैंने और ये पट्टी बैक वाली साइड पे लगाई थी इसको ऐसे यूं करूंगी। पहले शर्ट को हम खोल लेंगे और इसको ऐसे राउंड में पूरी सिलाई लगा लूंगी बैक साइड। अब ये राउंड पे पूरी मैंने बैक साइड के ऊपर सिलाई लगा दी। अब इसके जो ये मैंने जस्ट कमर के निशानात लगाए थे इसको यहाँ से पूरा सीते हुए नीचे तक सिलाई लगा के यहाँ तक बिल्कुल बंद कर दूँगी। दोनों साइड के ऊपर, उस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी और ये वाली साइड पे भी मैंने ये सारी फिटिंग की सिलाई लगाई। इस साइड पे तो मैंने पूरा बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है। अब इस पूरे घेरे के ऊपर जो नीचे दामन है, इस पूरे घेरे के ऊपर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी। ये मैंने पट्टियाँ काटी हुई हैं, ये पौना इंच की पट्टियाँ हैं। इनको पहले जॉइंट करके एक लंबी सी पट्टी बना लूँगी। ये पीसीज हैं, अलग अलग ये पीसीज हैं, इनको जॉइंट करूँगी। ये देखें बड़ी लंबी लंबी ये पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको दामन के ऊपर रख के पूरे राउंड पे जितना इसका घेरा उस पे मैं ये पट्टी लगा लूँगी। टोटल घेरे के ऊपर जितना था उसके ऊपर ये मैंने पट्टी लगा ली। अब इसको यहाँ से जो मैंने चाक जो थोड़ा सा छोड़ा था इसको यहाँ से पकड़ के बंद कर दूँगी। मैंने इसको यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर दिया। अब इसको जहाँ तक मैंने ये पट्टी लगाई है अब इसे यहाँ से यूं करके इसको मोड़ दूंगी।
ऐसे मोड़ के सारे टोटल घेरे के ऊपर सारी सिलाई लगा लूँगी। अब ये टोटल देखें राउंड के ऊपर सिलाई लगा दी है पूरे चारों तरफ, वो पूरे राउंड पे। ठीक है, अब आती है बारी आस्तीन की। आस्तीन पे सबसे पहले हम ये दरमियान का जोड़ लगाएंगे, जो ये मैंने सादा लिया था। इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी कि जब मैं इसे सीधा करूं तो ये ग्रीन कलर आए। ये किनारे पे व्हाइट को छोड़ के इस किनारे पे ग्रीन पे सिलाई लगाऊं। अब ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है और ये ग्रीन कलर देखें कहीं पे भी वाइट पन नहीं आया, जो ये वाइट चीज़ थी ये नहीं आई। अब इस जॉइंट के ऊपर ऐसे ही किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि ये ज़रा पक्का हो जाए। अब दोनों आस्तीनों के ऊपर मैंने ये बीच में कपड़ा लगाया है और इस पर सिलाई लगा दी, ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी और नीचे जो कलाई वाली साइड है उस पे ये अंदर वाली तरह अंदर करके वाइट कपड़े को ये भी यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है। अब आती है बारी आस्तीन की कटिंग की। अब मैं इस पे प्रेस करूँगी और 19.5 इंच की तैयार आस्तीन रखूँगी। 19.5 इंच तैयार होनी चाहिए, तो ये इसको मैं इस आस्तीन को पूरे को मैं 20 इंच रखूँगी क्योंकि अब मुझे कलाई से नहीं मोड़ना है, कलाई से पहले मैंने मोड़ लिया। अब ये राउंड पे पूरी मैंने बैक साइड के ऊपर सिलाई लगा दी। अब इसकी जो मैंने फिटिंग के निशानात लगाए थे अब इसके जो ये मैंने जस्ट कमर के निशानात लगाए थे इसको यहाँ से पूरा सीते हुए नीचे तक सिलाई लगा के यहाँ तक बिल्कुल बंद कर दूँगी। दोनों साइड के ऊपर, उस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी और ये वाली साइड पे भी मैंने ये सारी फिटिंग की सिलाई लगाई। इस साइड पे तो मैंने पूरा बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है। अब इस पूरे घेरे के ऊपर जो नीचे दामन है, इस पूरे घेरे के ऊपर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी। ये मैंने पट्टियाँ काटी हुई हैं, ये 1.25 इंच की पट्टियाँ हैं। इनको पहले जॉइंट करके एक लंबी सी पट्टी बना लूँगी। ये पीसीज हैं, अलग अलग ये पीसीज हैं, इनको जॉइंट करूँगी। अब ये देखें बड़ी लंबी लंबी ये पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको दामन के ऊपर रख के पूरे राउंड पे जितना इसका घेरा उस पे मैं ये पट्टी लगा लूँगी। टोटल घेरे के ऊपर जितना था उसके ऊपर ये मैंने पट्टी लगा ली। अब इसको यहाँ से जो मैंने चाक जो थोड़ा सा छोड़ा था इसको यहाँ से पकड़ के बंद कर दूँगी। हाँ नहीं, अब नहीं बोलना। अच्छा, अब ये जब मैंने इसके ये चाक बंद कर दिया ये वाली साइड, हाँ ये देखें, अब ये मैंने इसको यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर दिया। अब इसको जहाँ तक मैंने ये पट्टी लगाई है अब इसे यहाँ से यूँ करके इसको मोड़ दूँगी। ऐसे मोड़ के सारे टोटल घेरे के ऊपर सारी सिलाई लगा लूँगी। अब ये टोटल देखें राउंड के ऊपर सिलाई लगा दी है पूरे चारों तरफ, वो पूरे राउंड पे। ठीक है, अब आती है बारी आस्तीन की। एक ये जोड़ था, एक ये जोड़ था
और एक ये आस्तीन। ठीक है, आस्तीन पे सबसे पहले हम ये दरमियान का जोड़ लगाएंगे, जो ये मैंने सादा लिया था। इसको मैं ऊपर की तरफ रखूंगी और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी कि जब मैं इसे सीधा करूं तो ये ग्रीन कलर आए। ये किनारे पे व्हाइट को छोड़ के इस किनारे पे ग्रीन पे सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है और ये ग्रीन कलर देखें कहीं पे भी वाइट पन नहीं आया, जो ये वाइट चीज थी ये नहीं आई। अब इस जॉइंट के ऊपर ऐसे ही किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लूंगी ताकि ये जरा पक्का हो जाए। अब दोनों आस्तीनों के ऊपर मैंने ये बीच में कपड़ा लगाया और इस पर सिलाई लगा दी, ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी और नीचे जो कलाई वाली साइड है उस पे ये अंदर वाली तरह अंदर करके वाइट कपड़े को ये भी यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है। अब आती है बारी आस्तीन की कटिंग की। अब मैं इस पे प्रेस करूंगी और 19.5 इंच की तैयार आस्तीन रखूंगी। 19.5 इंच तैयार होनी चाहिए, तो ये इसको मैं इस आस्तीन को पूरे को मैं 20 इंच रखूंगी क्योंकि अब मुझे कलाई से नहीं मोड़ना है, कलाई से पहले मैंने मोड़ लिया। ऊपर मैंने ये बीच में कपड़ा लगाया और इस पर सिलाई लगा दी, ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी और नीचे जो कलाई वाली साइड है उस पे ये अंदर वाली तरह अंदर करके वाइट कपड़े को ये भी यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है। अब आती है बारी आस्तीन की कटिंग की। अब मैं इस पे प्रेस करूंगी और 19.5 इंच की तैयार आस्तीन रखूंगी। 19.5 इंच तैयार होनी चाहिए, तो ये इसको मैं इस आस्तीन को पूरे को मैं 20 इंच रखूंगी क्योंकि अब मुझे कलाई से नहीं मोड़ना है, कलाई से पहले मैंने मोड़ लिया। अब ये आस्तीन मैंने दोनों एक के ऊपर एक करके रख ली और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसी आस्तीन का हिस्सा है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे इसकी आस्तीन जो चाहिए थी वो 20 इंच चाहिए थी, 19.5 इंच तैयार चाहिए थी, तो मैंने 20 इंच रख ली क्योंकि आधा इंच अब ऊपर से सिर्फ सिलाई में जाएगा। जो नीचे का था वो मैंने पहले ही मोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ से 20 इंच के ऊपर ये सारा निशान लगा लिया। इसके बाद इसकी ये और ये जो राउंड चाहिए था मुझे, ये 7.5 चाहिए था, तो 8 इंच पे मैं कटिंग करूंगी। यहाँ से थोड़ा सा मैं सीधा रख दूंगी। ये होगी और यहाँ से भी ये होगी। ये लीजिए आस्तीन की कटिंग होगी। अब मैंने काटनी है फ्रंट कंधे की कटिंग। ये वाली साइड जो है ये फ्रंट से जुड़ेगी। ये दोनों आस्तीन की कटिंग हुई है, एक आस्तीन ये रही, एक आस्तीन ये फ्रंट साइड से जुड़ेगी, ये फ्रंट साइड से जुड़ेगी और ये दोनों बैक साइड से। अब ये मैंने आस्तीन की साइड की सिलाई लगा ली। अब ये देखें ये फ्रंट साइड है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बैक साइड बड़ी है, तो मैं इसको इस तरह से अपने हाथ में रख डालूंगी। ये सिलाई वाला पोर्शन है। ठीक है, शर्ट का भी फ्रंट वाला लूंगी और इसके कंधे को खोल के राउंड जो है उसको खोल के इस तरह से ये वाली जो सिलाई है ये इससे मिलनी चाहिए और जो आस्तीन का सेंटर है वो ऊपर कंधे की सिलाई से मिलना चाहिए। अब मैं पूरे राउंड पे इस तरह से सिलाई लगा लूंगी और दूसरी आस्तीन पे इसी तरह से जोड़ लूंगी। इसकी साइड की सिलाई मैंने लगा दी और ये अब देखें आस्तीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। शर्ट की भी बिल्कुल सारी ज़बरदस्त किस्म से सिलाई हो गई है और देखें अब कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टाइल के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।